बच्चों हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 5.3 के प्रश्नों को आज इस भाग में हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1, आपको देखिए अस्पष्ट फलन दिया गया है और आपको कहा गया है कि इसका अवकलन प्राप्त कीजिए। इससे पिछले भाग में आपने अस्पष्ट फलनों की जानकारी हासिल की और उनके अवकलन करने भी सीखे। हम इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं बच्चों तो इंप्लाइज दैट 2 कांस्टेंट वैल्यू है, x का 1 हो जाता है तो 2 ही आ जाएगा, 2 into 1 is 2 और 3 रखा, y का x के सापेक्ष बच्चों dy by dx हो जाएगा। उसके बाद sin x का कितना हो जाएगा, cos x आपका अवकलन हो जाता है। आपको dy by dx फाइंड आउट करना है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो dy by dx की वैल्यू 2 उधर में जाएगा तो dy by dx इक्वल टू cos x माइनस आपका 2 राइट साइड में गया तो माइनस का हो गया और अपॉन में 3। ये आपका आंसर यहां इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 3y इक्वल टू साइन y। यहां पर देखिए फिर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि आपको dy by dx निकालना है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। करने पर, ठीक है, करते हैं। 2x का बच्चों का 2 हो जाएगा, 3y का 3 आएगा और गुणा में y का x के सापेक्ष dy by dx हो जाएगा इक्वल टू, देखिए साइन y का cos y हो जाएगा बच्चों। लेकिन बात ध्यान में रखने वाली है, आपको पहले भी बताया गया है, आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, फलन था साइन y, तो साइन y का साइन का तो cos हो गया और y की जगह y आ गया, लेकिन y का x के सापेक्ष गुणा में करना होगा, जो कि कितना हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा। dy by dx वाले पद लेफ्ट साइड में ले आएंगे बच्चों, और जिसमें dy by dx नहीं है वो पद राइट साइड में ले जाएंगे और इधर कॉमन ले लेंगे। तो इधर में लाएंगे तो dy by dx आपका कॉमन ले लेंगे तो यहां पर कितना होगा 3 और ये इधर माइनस होके cos y हो जाएगा इक्वल टू में 2 राइट साइड में -2 हो जाएगा और बच्चे कह देंगे dy by dx का जो वैल्यू है वो हो जाता है -2/3 cos y और इक्वल टू, आप माइनस नीचे से कॉमन लेके ऊपर वाले माइनस को कट करें तो cos y -3, ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। इस तरह से आप इसका अवकलन कर सकते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए बात करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखिए ax का हो जाएगा आपका a, क्योंकि x का 1 गुणा में होगा तो a into 1 रखने से भी a ही आएगा, प्लस b आप रख देंगे, कांस्टेंट वैल्यू है। y स्क्वायर का अवकलन करेंगे, x स्क्वायर का करते तो पावर नीचे उतरती, कितना आता 2x, तो y स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2y, लेकिन गुणा में y होने के कारण y का भी x के सापेक्ष अवकलन dy by dx गुणा करना पड़ेगा श्रृंखला नियम से। तो आप कहेंगे dy by dx आपका गुणा में आ जाएगा इक्वल टू cos y, तो cos y का माइनस साइन y आपका अवकलन हो जाएगा। अभी आपने cos का किया, अब y का करेंगे तो y का कितना होगा x के सापेक्ष dy by dx, तो गुणा में आपका हो जाएगा dy by dx, ये गुणा में आ जाएगा। dy by dx वाले पद लेफ्ट साइड में ले आएंगे और जिसमें dy by dx नहीं है राइट साइड में ले जाएंगे और कॉमन भी ले लेंगे dy by dx को। तो देखिए dy by dx को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में यहां 2by बचा, 2by और माइनस साइन y इधर आके प्लस साइन y हो गया, तो ये प्लस साइन y और इक्वल टू ये आपका a, तो a उधर में जाके हो जाएगा माइनस का, और dy by dx की जो वैल्यू फाइंड होगी वो क्या होगी बच्चों, -a/2by प्लस साइन y। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है, dy by dx आपने फाइंड आउट कर लिया। अगला देखिएगा, ये देखिए xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
बच्चे ध्यान देंगे, x के सापेक्ष बच्चे अवकलन करना चाहते हैं तो यहां ध्यान दें कि x का x के सापेक्ष 1 होगा, लेकिन y का x के सापेक्ष dy बाई dx होगा। और संयुक्त फलन में प्रत्येक फलन का अवकलन करना पड़ता है, हर चर का अवकलन करना पड़ता है। देखिए किस तरह से, x इंटू वाई, दो चर राशियां हैं, मतलब दो फलन हैं जो गुणा हो रहे हैं, एक y का फंक्शन है, एक x का फंक्शन है, x इंटू वाई है। u इंटू वी मेथड अप्लाई होगा, एक फलन को रखेंगे, दूसरे को अवकलित करेंगे, प्लस दूसरे को रखेंगे और पहले को अवकलित कर देंगे। इस तरह से आपको u इंटू वी मेथड अप्लाई करना होगा। इंप्लाइज दैट, देखिए x पुट किया, y का अवकलन किया x के सापेक्ष, तो dy बाई dx, प्लस इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ अभी, y पुट किया, x का x के सापेक्ष अवकलन किया, कितना आया 1, ये लीजिए आपका ब्रैकेट बंद, x इंटू वाई का अवकलन ये हुआ। आगे बढ़ते हैं, y स्क्वायर का 2 पावर नीचे में उतरी, x की पावर n का अवकलन क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू दी पावर n, कितना होगा, n नीचे में उतरेगा, x की पावर n माइनस 1, यही होता है बच्चों। लेकिन बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, अगर y की पावर n हो और आप d बाई डी एक्स कर रहे हो और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां क्या होता है, बिल्कुल फॉर्मूला तो यही अप्लाई हो जाएगा, यानी पावर नीचे उतरेगी गुणा में और y की पावर एक कम रह जाएगी, यानी n माइनस 1 गुणा में बच्चों y का भी करना होगा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, जो गुणा में क्या आएगा, dy बाई dx। यहां बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, तो मैं पुनः आपको ये बात बता दे रहा हूं, यहां पर भी होता है। एक्चुअल में होता क्या है, n x की पावर n का तो ये हो जाता है, फिर आप x का जब x के सापेक्ष करते हैं तो वो 1 आता है, और गुणा 1 करने से कोई बेनिफिट नहीं होता, फंक्शन बदलता नहीं है। लेकिन यहां पर y है, इसलिए y का x के सापेक्ष गुणा में लिखोगे तो dy बाई dx आपका 1 नहीं होता है, उसकी वैल्यू कुछ और होती है, वो तो आपको लिखना पड़ेगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि dx अपॉन dx तो कितना होगा, 1 होगा। तो x का x के सापेक्ष 1 गुणा करने का कोई बेनिफिट नहीं होता, जबकि y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बाई dx को गुणा करना पड़ता है। तो यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे, अगर यहां x स्क्वायर होता तो आप 2x लिख देते और फिर गुणा में x का x के सापेक्ष करते तो वो 1 गुणा करने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन यहां पर देखिए y स्क्वायर का 2y लिखेंगे और फिर y का x के सापेक्ष आप कर रहे हैं, तो इनटू में dy बाई dx आएगा। आगे बात करते हैं, देखिएगा यहां तक हो गया आपका, इक्वल टू tan x का क्या होता है अवकलन, आपका फॉर्मूला कहता है sec स्क्वायर x हो जाता है। उसके बाद प्लस y है, y का x के सापेक्ष बच्चों का कितना हो जाएगा, बच्चों का हो जाएगा dy बाई dx, और dy बाई dx को लेफ्ट साइड में लाके कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या क्या पद बनते हैं, x इंटू dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx, और इधर से dy बाई dx आएगा माइनस dy बाई dx। राइट साइड में dy बाई dx जिसमें नहीं है वो पद ले जाएंगे तो y राइट साइड में जाएगा माइनस y, और आपका प्लस का sec स्क्वायर x पहले से ही यहां रखा हुआ है। अब क्या कर दें, dy बाई dx को कॉमन निकाल लें तो dy बाई dx कॉमन आएगा, तो अंदर में देखिए यहां x प्लस 2y और माइनस 1 यहां पर बच जाता है, इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y, और यहां से आप dy बाई dx निकालें तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x स्क्वायर का 2x हो जाता है, एक्स वाई का अभी आपने किया था, x को पुट किया, y का किया dy बाई dx, फिर y को पुट किया, u इंटू वी मैथड लगा रहा हूं, इंटू x का किया आपका कितना हो गया 1,
और प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो गया 2y और y का कितना हो गया dy बाई dx, गुणा में लिख देंगे। इक्वल टू 100 का कितना हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। बात करें आगे तो dy बाई dx वाले पदों में से dy बाई dx कॉमन निकाल लूं, dy बाई dx कॉमन निकाल लूं तो देखिए एक तो ये पद है, यहां पर x बच जाएगा, और एक ये पद है प्लस 2y आपका और बच जाएगा, गुणा में आ जाएगा। अच्छा, इसमें dy बाई dx नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये राइट साइड में जाके माइनस हो जाएंगे, तो माइनस वाई माइनस 2x आपका राइट साइड में ले गए। dy बाई dx का वैल्यू फाइंड आउट किया तो बच्चों का हो जाता है आपका माइनस वाई माइनस 2x अपॉन x प्लस 2y। ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद u इंटू वी मैथड, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक है y, u इंटू वी मैथड अप्लाई करेंगे बच्चे तो एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे और y का dy बाई dx प्लस y को पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर का 2x गुणा में आ जाएगा। ठीक है, प्लस आप देखिए यहां पर भी u इंटू वी मैथड, x रखेंगे, y स्क्वायर का करेंगे तो 2y और y का dy बाई dx श्रृंखला नियम से हो जाएगा, प्लस आपका आगे क्या करेंगे, आपने किसको पुट किया था, आपने x को पुट किया था, y स्क्वायर का अवकलन कर दिया। उसके बाद बच्चे y स्क्वायर को पुट कर देंगे और x का अवकलन कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष एक ही हो जाएगा। तो यहां तक आप कर चुके हैं। y क्यूब की बात करें तो प्लस देखिए y क्यूब का अवकलन कितना होगा 3y स्क्वायर और इनटू में y का dy बाई dx किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, इक्वल टू 81 का कितना हो गया 0। तो ये आपको प्राप्त होता है। बच्चे dy बाई dx को कॉमन निकाल लेते हैं, तो dy बाई dx को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर फिर dy बाई dx है तो प्लस 2xy, यहाँ पर प्लस 3y स्क्वायर बचेगा, dy बाई dx तीनों पदों में से कॉमन लिया जा चुका है। राइट साइड में कौन कौन जाएंगे जिसमें dy बाई dx नहीं है, एक तो ये 3x स्क्वायर चला जाएगा, एक ये 2xy चला जाएगा और यहाँ पर y स्क्वायर चला जाएगा, इक्वल टू माइनस क्या क्या चला गया, 3x स्क्वायर भी माइनस का हो गया, माइनस कॉमन ले लिया है, यहाँ पर 2xy हो गया बच्चों का, और यहाँ पर प्लस का y स्क्वायर, बाहर सब का माइनस एक साथ मैंने ब्रैकेट के बाहर अप्लाई कर दिया है। dy बाई dx निकालें तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू आपका माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और नीचे में आपका हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इस तरह से आपका ये dy बाई dx फाइंड आउट हो जाता है बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू k। तो देखिएगा हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन स्क्वायर y, देखो बच्चों सबसे पहले साइन स्क्वायर x का अवकलन क्या होगा, साइन स्क्वायर x का अवकलन साइन स्क्वायर x को लिखा जा सकता है साइन x का होल स्क्वायर। ये एक संयुक्त फलन है, किस किस से बनकर बना है, एक तो इसके अंदर x स्क्वायर छुपा हुआ है और एक आपको दिखाई दे रहा है साइन x। साइन x और x स्क्वायर को जब संयोजित किया तो अपने को साइन x का होल स्क्वायर मिलता है, तो श्रृंखला नियम अप्लाई होगा। तो d बाई dx ऑफ साइन x का होल स्क्वायर, इसको t देखिए तो t स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसी तरह आपका t स्क्वायर या x स्क्वायर या y स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। x स्क्वायर का होता तो अवकलन कितना होता 2x, तो पावर नीचे उतरेगी और एक पीछे कम हो जाएगी, x की पावर n की फॉर्म से अवकलन होगा कितना 2 साइन x, इनटू में साइन x का क्या अवकलन और करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में d बाई dx ऑफ साइन x, जो कितना हो जाएगा बच्चों
cos x हो जाएगा। यहां पर भी यही होगा। देखिए पावर नीचे उतरेगी sin y और फिर इनटू में dy बाई डी एक्स किसका sin y का आपको अवकलन करना पड़ेगा और लास्ट में फिर आप dy बाई डी एक्स से और गुणा करेंगे। इसमें x के सापेक्ष x था, इसमें y है, यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए हम करते हैं किस तरह से होगा, देखिएगा। तो देखिए बच्चों यहां पर साइन स्क्वायर y का अवकलन 2 साइन y मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन y, इसका अगले स्टेप में कर देंगे, प्लस cos का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन, तो बच्चे कहेंगे माइनस साइन और एक्स वाई, एक्स की जगह क्या रखा हुआ है एक्स वाई, तो जो है वो पुट कर देंगे। इस तरह से माइनस साइन एक्स वाई। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ, आपने cos का तो कर दिया माइनस साइन एक्स वाई, अब आपका x इंटू वाई का और आगे होगा। तो यहां पर अगर y होता तो dy बाई डी एक्स आगे आ जाता, यहां पर x होता तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाता। यहां पर x y है संयुक्त फलन में, तो जो भी है उसका अवकलन करना पड़ेगा, यानी x इंटू वाई का करना पड़ेगा। आगे k का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आप यहां पर देखेंगे 2 साइन y आपका हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन y आपका cos y हो जाता है और फिर y का इंटू में dy बाई डी एक्स गुणा में श्रृंखला नियम से आ जाएगा। यहां पर आप करना चाहें तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, साइन x इंटू वाई यहां पर लिखा जाएगा। अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई u इंटू वी मेथड से आपने पीछे भी कई क्वेश्चंस में किया है, x पुट करेंगे, x के सापेक्ष y का dy बाई डी एक्स, फिर प्लस आप y पुट कर देंगे, x का कितना 1, y इंटू 1 इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स वाले पद एक साथ रख लेंगे। तो देखिए यहां पर 2 साइन y cos y को मैं लिख सकता हूं साइन 2y और इंटू में dy बाई डी एक्स आपका गुणा में है। उसके बाद देखिएगा साइन एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई और उसके बाद dy बाई डी एक्स आपका गुणा में हो जाएगा और माइनस साइन एक्स वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0 आपको मिलता है। बात आगे बढ़ाते हैं, dy बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स को जब आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में यहां बचा साइन 2y और यहां आपका बचा माइनस एक्स साइन एक्स वाई और इसको राइट साइड में ले गए तो y साइन एक्स वाई आपका हो जाता है। उसके बाद आगे बात करें तो यहां पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो उसका गुणा में है वो फंक्शन भाग में राइट साइड में चला जाएगा, तो y साइन एक्स वाई अपॉन आपका हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का जो आंसर है dy बाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाता है। बच्चों आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। देखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, पहले तो पावर उतरी, x की पावर 2 होती तो कितना होता 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स है यानी कि साइन एक्स के पावर कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स। फिर साइन एक्स का करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ किसका साइन एक्स का, जितना जो कितना हो जाएगा cos x, वो अगली टर्म में कर देंगे, प्लस यहां पर भी देखिए होल स्क्वायर लिख दे cos y का होल स्क्वायर या cos स्क्वायर y एक ही बात होती है, पावर उतरेगी कितना हो जाएगा 2, पीछे पावर cos y पे कितनी बचेगी 1, तो 2 cos y हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका cos y का भी करना होगा और इक्वल टू 0। 1 का कितना होगा x के सापेक्ष 0 हो जाएगा क्योंकि अचर पद है। आगे बात करते हैं 2 साइन x, साइन x का कितना होगा cos x, फिर x का तो 1 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 cos y, यहां पर 2 cos y आ गया और फिर cos y का करेंगे तो कितना होगा माइनस साइन y, ये लीजिए गुणा में माइनस साइन y आ जाएगा और फिर y का भी करना होगा जो कि कितना बनेगा
dy बाई dx इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है dy बाई dx। तो देखिए यहां पर आपका हो जाता है 2 sin x cos x की वैल्यू हो जाती है sin 2x फॉर्मूले से। यहां पर माइनस बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा 2 cos y sin y जो कि हो जाता है आपका sin 2y और इनटू में dy बाई dx मल्टीप्लाई में रहेगा इक्वल टू 0। इसको राइट साइड में ले जाऊं मैं तो ये प्लस का हो जाएगा। फाइनली आपकी dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी बच्चों, इसको मैं राइट साइड में ले जाऊंगा और sin 2y को sin 2x के नीचे हर में भाग दे दूंगा तो हो जाएगा sin 2x अपॉन sin 2y। ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। तो देखा आपने इस तरह से अस्पष्ट फलनों के अवकलन प्राप्त किए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।